भगवान पुस्तिजन, शिवरात्रि बंधुओं, माताओं, बहनों, आचार्य, महानुभाव और प्रिय छात्र, हमारी चर्चा चल रही है ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना मंत्रों पर। और आज तीसरा दिन और हमारा तीसरा मंत्र है य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधि। जैसा मैंने कल आपसे निवेदन किया था, ये मंत्र भी उसी सूक्त का है, हिरण्यगर्भ, और उसका ऋषि हिरण्यगर्भ प्रजापत्य और देवता कह प्रजापति का नाम है। और इस मंत्र में जो चर्चा है उसके शब्दों पर यदि हम विचार करें तो पहला शब्द कहता है य आत्मदा। और सोचने की बात यह है, हम क्या बिना आत्मा के हैं? यदि वो आत्मा का देने वाला है तो आत्मा का देने वाला किस रूप में हमको देने वाला है? हम तो स्वयं ही आत्मा ही तो हैं। हम का मैं का मतलब क्या होगा? आत्मा ही होगा ना। तो वो मुझे देगा, ये क्या देगा? ये तो कुछ देना नहीं है। फिर क्या देना है? कभी कभी न होना, न मालूम होने का अर्थ होता है। जेब में कलम लगी हुई है, लेखनी है, और मैं पड़ोस वाले से कहता हूं जरा कलम तो दीजिए। वो कहता है भैया तेरे पास तो है ना। मेरे पास थी लेकिन मुझे पता नहीं था। तो पता नहीं होना भी नहीं होने जैसा है। मैं आत्मा तो हूं लेकिन मेरे आत्मा होने का ही मुझे पता नहीं है। मैं कभी बाह्य वस्तुओं को आत्मा समझता हूं। जब बाह्य वस्तुओं को आत्मा समझता हूं तो मेरी बाहर की चीज नष्ट होती है तो कहता हूं मैं तो मर गया। किसान कहता है कि खेत में इस बार वर्षा नहीं हुई तो मैं तो मर गया। दुकानदार कहता है इस बार घाटा लग गया, मैं तो मर गया। जब मैं बाहर की वस्तुओं से जुड़ा हुआ होता हूं तो मेरा मरना जीना वस्तुओं के साथ होता है। उससे मैं थोड़ा सा और निकट आता हूं तो मेरा मरना जीना मेरे से जुड़े हुए लोगों के साथ होता है। मेरा कोई निकट परिचित नहीं रहा, बेटा नहीं रहा, पति नहीं रहा, पत्नी नहीं रही, कोई और संबंधी नहीं रहा, कहते हो मैं तो मर गया, मैं तो उनके बिना हूं ही नहीं कुछ। तो उस समय वो मैं अपने पास में देखता था। तो कभी मैं वस्तु में है, कभी मैं हमारे प्रतिष्ठा में, पद में है, कभी मैं संबंध में है, और अंत में मैं शरीर में होता है। वो सोचता है कि इस शरीर के नुकसान होने से मेरा सब नुकसान हो जाएगा, मेरी हानि हो जाएगी। लेकिन परमेश्वर की ओर जब जाता है या परमेश्वर से संबंध बनाता है तो उसको जो पहला बोध होता है वो क्या होता है? ये शरीर मैं नहीं। इसमें एक रोचक प्रसंग है छांदोग्योपनिषद में। इतना समय तो नहीं उसकी लंबी चर्चा की जा सके। बहुत सारे प्रश्नों के बाद जब प्रजापति उपदेश देता है कि आखिर आत्मा और शरीर में अंतर क्या है, लगता तो एक सही है, कभी भिन्न दिखाई नहीं देता, और जो कुछ अच्छा बुरा शरीर को लगता है वो मुझे अनुभव होता है, जो मुझे अनुभव होता है वो शरीर में आता है। इन दोनों को पृथक देख पाना बहुत ही कठिन हो रहा है।
इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए प्रजापति एक जगह लिखते हैं, मघवन मर्त्यम व इदम शरीरम। मघवा कहते हैं इंद्र, मघवन संबोधन है। मघवन मर्त्यम व इदम शरीर, दो चीजें हमारे पास हैं और इन दो चीजों का बोध सामान्य रूप से नहीं होता, लेकिन दोनों में से यदि ये पृथक पृथक हो जाएं तो दो थे ऐसा पता लगता है। कब लगता है? मरने पर। जब तक हम मरते नहीं तब तक तो हम दोनों एक ही दिखाई देते हैं, एक ही लगते हैं, एक ही अनुभव करते हैं। जब भी मैं कहना होता है तो मैं शरीर को ही कहता हूं, मेरा कहना होता है तो मैं शरीर को ही दिखाता हूं। ये मेरे पिता हैं, ये मेरी माँ है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा भाई है, ये मेरा है, ये मैं हूं। तो ये मैं और मेरा, इनकी पहचान हम किससे कर रहे हैं? शरीरों से करते हैं, और कोई पहचान संभव ही नहीं है। लेकिन ये नहीं है, ये किस दिन पता लगता है? ये उस दिन पता लगता है जिस दिन ये दोनों अलग हो जाते हैं। और जैसे ही अलग हो जाते हैं ना, तो मैं इस शरीर को वो संबंध नहीं देता जो मैं पहले देता था। मैं ये कहता था ये मेरे पिताजी हैं, और मरने के बाद कहते हैं ये मेरे पिताजी थे। शरीर पड़ा है, अभी आपने अंत्येष्टि नहीं की है, रखा है। शरीर रखा होने पर भी आप दूसरों से कहते हो कि मेरे पिताजी नहीं रहे। कल तक तो जिसे बता रहे थे वो तो है, आज क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। केवल इतना हुआ, जो इकट्ठे थे, इकट्ठे दिखाई दे रहे थे, आज वो दो में बदल गए। दो में बदलते ही पता लग गया कि असल में मेरा कौन था। जब मौका आता है तभी तो पता लगता है कि मैं असली कौन है और नकली कौन है। क्योंकि असली और नकली जब तक साथ साथ चलते रहते हैं तो असली के साथ नकली भी आराम से चलते हैं। सदा चलता नकली असली के साथ ही है। नकली में ये ताकत नहीं होती कि वो अकेला चल जाए। तो वैसे ही ये मर्त्य है, लेकिन चलता अमृत के साथ है। बिना अमृत के ये मर्त्य चल नहीं सकता। मघवन मर्त्यम व इदम शरीरम, ये शरीर तो क्या है? मर्त्य है, मरण धर्मा है, पैदा हुआ है मरने के लिए। तो मघवन मर्त्यम व इदम शरीरम, लेकिन इसकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनः अधिष्ठान। ये अधिष्ठान है। क्यों? वस्तु के साथ पैकिंग की कीमत होती है, और वस्तु निकल जाए पैकिंग कचरे में जाता है। डब्बा जो है वो कचरे में जाता है। लेकिन जब तक वो सोना का गहना उस डिब्बे में रखा हुआ है, वो डिब्बा भी उतना ही कीमती है जितना सोना है, क्योंकि डिब्बा चला गया तो सोना ही चला जाएगा। तो कहता है कि नहीं नहीं, इसका महत्व है अधिष्ठान। ये अधिष्ठान है, आश्रय है, स्थान है, घर है। किसका? अमृतस्य अशरीरस्य आत्मन। आत्मा की दो विशेषताएं हैं। वो कहता है वैसे उसका कोई शरीर नहीं है। शरीर होता तो जो है यही है, जो आवरण है बाहर यही है, लेकिन उसका अपने आप में कुछ नहीं। वो चीज रखी गई है, और रखी गई चीज रखी जाने वाली वस्तु से भिन्न होती है। आप किसी वस्तु को किसी डब्बे में रखते हैं तो डब्बा और वस्तु जीवन में कभी भी एक होते ही नहीं हैं। वो साथ रहते तो हैं, लेकिन कभी भी एक नहीं होते। कहता है यही इतना सही तो है। मघवन मर्त्यम व इदम शरीरम, ये शरीर तो मर्त्य है, लेकिन विशेषता इसकी क्या है? अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनः अधिष्ठानम। इसका मूल्य क्या है कि इसके अंदर बड़ी कीमती, बड़ी मूल्यवान वस्तु रखी जाती है।
और मूल्यवान वस्तु रखे जाने से ये स्वतः ही मूल्यवान हो जाता है। और जब तक वस्तु रहती है, वस्तु के मूल्य से इसका मूल्य किसी भी रूप में कम नहीं होता। इसलिए इसकी भी उतनी ही चिंता करनी पड़ती है जितनी उसकी करते हैं, क्योंकि इसकी चिंता करेंगे तो उसकी चिंता होगी, और इसकी चिंता नहीं की तो इसको कहीं शराब में, कहीं धुएं में, कहीं जुए में, कहीं इसमें डाला तो उसका क्या होने वाला है? बोले वो उसका भला इससे है, उसकी सुरक्षा इससे है, उसकी उन्नति इससे है। इसलिए ये जब तक दोनों साथ हैं तो इनमें किसी को ये नहीं कह सकते तो बेकार है, उपेक्षणीय है, इसकी हमें चिंता नहीं है, इसकी हमें परवाह नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। तो मघवन मर्त्यम व इदम शरीर, लेकिन अमृतस्य जो अंदर है वो क्या है? अमृत है, और उसका शरीर भी नहीं है, क्योंकि शरीर होते ही मर्त्य हो जाएगा। शरीर तो भौतिक है, दिखाई देने वाली चीज भौतिक है, क्योंकि भौतिक साधनों से जो दिखाई दे रहा है वो भौतिक ही हो सकता है, दूसरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये कहता है कि अंतर क्या है? अमृतस्य अशरीरस्य आत्मनः अधिष्ठानम। कहता है देखो एक बात याद रखो, अंदर वाला तब खोता है जब बाहर वाला खोया जाए, और अंदर वाला तब पाया जाता है जब बाहर वाला पा लिया जाए। कहता है कि जब तक सशरीरस्य सतः आत्मनः, जब तक आत्मा सशरीर है, न प्रिय अप्रियोर अपहतिरस्ति, जब तक जिसके साथ आप जुड़े हुए हो और जब तक जुड़े रहोगे तब तक उसके हानि लाभ से आपको जुड़ना होगा। कहीं भी जाकर देख लो, परिवार में देख लो, समाज में देख लो, देश में देख लो, किसी दोस्त के साथ देख लो, किसी व्यक्ति से देख लो, किसी वस्तु से देख लो। आपसे कोई वस्तु चुराना चाहता है, आपसे कोई वस्तु छीनना चाहता है, आपसे कोई वस्तु लेना चाहता है, तो जब तक वस्तु और आप हैं तो वस्तु के साथ जो कुछ होगा वो आपके साथ होगा, और अलग हो गए तो फिर आपकी परवाह नहीं करता कोई भी, वस्तु के ले जाने वाला ले जाता है, आप पड़े होंगे कहीं पर, क्या फर्क पड़ता है। कहता है सतः सशरीरस्य, जिस समय वो शरीर के साथ होता है, न प्रिय अप्रियोर अपहतिरस्ति, तब तक दुनिया में अच्छे और बुरे, सुख दुख, हानि लाभ से मुक्त नहीं हो सकता। जब तक शरीर से जुड़े हैं तो शरीर के धर्म आत्मा से सदा जुड़े ही रहेंगे, क्योंकि शरीर को क्या सुख दुख होता है? शरीर को सुख दुख होता है क्या? एक बार एक आदमी ने मुझे कहा, जी फलां के घर में मर गए, गीता पढ़नी है। पढ़ देंगे। क्यों पढ़नी है? बोले जो मर गया उसको सुनाना है। मैंने कहा सुनता होता तो कोई मुझे बुलाता? तो बोला जी फिर क्या करना है? मैंने कहा तुझे सुनाने के लिए बुलाया। वो मुझे देखता है, कहते हैं सतः शरीर से अप्रिय अप्रिय और अपहति नास्ति। जब तक मनुष्य आत्मा शरीर के साथ जुड़ा है तब तक उससे छुटकारा नहीं है, अच्छे से बुरे से, सुख से दुख से, हानि से लाभ से। लेकिन अशरीरम वाव संतम न प्रिया अप्रिय स्पृशतः, और जिस क्षण इस शरीर से आत्मा अलग हो जाता है उस दिन इस शरीर को सुख दुख हानि लाभ अच्छा बुरा छू कर भी नहीं जा सकते। न स्पृशतः, छूते भी नहीं। अब समस्या क्या है? तो ये पता कैसे लगे? कहता है कि ऐसा कैसे हो कि इस शरीर में रहें भी और इस शरीर से अलग भी हो जाएं। कहता है कि इसका तो अच्छा सा तरीका है। बोले कभी आपने बैल को गाड़ी में जोता है? नहीं जोता? जोता है। अच्छा दोनों एक है कि नहीं है, गाड़ी और बैल? लेकिन गाड़ी का पहिया टूट गया तो बैल को पीड़ा हुई क्या? गाड़ी कहीं टूट फूट गई
तो बैल सुखी दुखी होता है क्या? हाँ, तांगे से घोड़ा जुता हुआ है, लेकिन घोड़े के पैर टूटने से तांगे का कुछ नहीं जाता और तांगे का पहिया टूटने से घोड़े का कुछ नहीं जाता। कहता है कि जिस दिन आप इस शरीर में रहते हुए इस संबंध को समझ लो, उस दिन क्या हो जाएगा? आप आत्मदा हो जाएंगे। उस दिन आपको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। वास्तव में उस दिन आप अपनी आत्मा के स्वामी बन जाएंगे। अभी तो हम स्वामी होते हुए भी स्वामी नहीं हैं। हमारा मन, हमारी इंद्रियां, हमारा शरीर, हमारी बाह्य परिस्थिति हमें चला रही है, हम नहीं चलते। तो ये कहता है वो क्या है? आत्मदा। दूसरा कहता है बलदा भी वही है। और बलदा वो कैसे हो सकता है? शारीरिक बल का देने हारा। अब वैसे तो कोई वो देता देवाता है नहीं, उसको देने की आदत ही नहीं। देता तो छोटा आदमी है, देने की बात तो वो करता है जिसके पास थोड़ा है। उसको तो आप कहां देखो, संध्या में देखो, कौन से मंत्र में उसका तरीका कैसा है देने का? संयो रवि, ऐसा नाप जोख तोल ये सब छोटे मामूली लोग। और जी अंजलि भर दिया, 1000 दिया, लाख दिया, करोड़ दिया, बोरी भर के दी, ये कोई देना है? ये सब जितना नाक वाला देना है ये सब छोटा है। बेहिसाब देने की बात है, बिना मांगे देने की बात है। किसी को देना किसी को नहीं देना ऐसी भी बात नहीं है। और लेने वाला तो रुक सकता है, किंतु देने वाला देते रुकता ही नहीं है। देने की जो शैली है, जो अंदाज है, तो देना ही है तो फिर उसकी तरह से दो ना। गिन गिन के क्या देते हो? मुट्ठी मुट्ठी क्या देते हो? लोग कहते तो हैं भगवान बेवकूफ है, पानी में वर्षा करता है। अरे उसे वर्षा करने से मतलब है पानी हो, सूखा हो, पहाड़ हो, आदमी हो, इससे क्या लेना देना है? देना है उसको तो। जिसको जरूरत हो ले लो, जिसको जरूरत नहीं हो अपना ढक्कन उल्टा कर लो। अब बारिश में खड़े हो और छाता लगा के खड़े हो तो बारिश क्या करेगी आप? लेकिन आपको बारिश में स्नान करना है तो जरा उतार के आ जाओ। तो वो क्या कहता है कि वो तो दे ही रहा है। सवाल यह है कि मुझे लेने का सामर्थ्य और लेने की बुद्धि जब होती है तो मिल जाता है। मेरे वो शरीर का भी बल का भी देने वाला है। अब इसमें एक रोचक बात है, अगले 2 शब्द क्या है? पहला प्रशिशम। ये प्रशिशम क्या होता है? शासन। जिसके शासन को कहते हैं 2 तरह के लोग मानते हैं। देव भी मानते हैं, जो देव नहीं है ना वो भी मानते हैं। जो समझदार है वो भी मानता है और जो नासमझ है वो भी मानता है। वो कैसे मानता है? मजबूरी है मानना। कानून बना है, जानता है तो क्या और नहीं जानता है तो क्या, मानना तो पड़ेगा। वो एक सज्जन मेरे से कहने लगे, जी मुझे न तो ईश्वर में विश्वास है, न मुझे कभी लगता है कि ईश्वर है, और मैं तो नहीं मानता। अच्छा, ईश्वर ने कब कहा है कि मानो? ईश्वर ने कभी कहा है कि मानो? वो तो कभी नहीं कहता मानो। मत मानो, मत मानो। तो किसी के होने का पता कैसे लगता है? उसके अधिकार से लगता है, उसके नियम से लगता है, उसके शासन से लगता है। जब कोई शासन करता है तो वहां हो या नहीं हो, आप उसके शासन को तोड़ सकते हो तो आप उसे अस्वीकार कर सकते हो। आप उसके शासन से बाहर नहीं जा सकते तो आप स्वीकार करो या मत स्वीकार करो, इससे क्या अंतर पड़ता है? मैं भारत सरकार को नहीं मानता तो नहीं मानता, पर सड़क पर तो बाएं चलता हूं। मैं कल ये कहूं कि मैं तो बाएं चलूंगा नहीं क्योंकि मैं सरकार को मानता ही नहीं, तो मुझे पता भी हो जाएगा कि है कि नहीं।
कोई आदमी ये सोचे मैं ईश्वर को नहीं मानता, मत मानो, जरा ईश्वर के नियम तोड़ कर देखो, तो आप उसके बाद आपके अस्तित्व है तो आप ईश्वर से बड़े हो, और उसके अस्तित्व के अंदर चल रहे हो तो आप नहीं मानोगे तो भी कोई चिंता की बात नहीं। वो ये नहीं कहता मुझे मानो, ये तो मेरी मजबूरी है कि मैं यदि उसे मान लूंगा तो मेरी उसकी बात समझ में जल्दी आ जाएगी कि भाई ये भला आदमी है, इसकी माननी है। उसी से पूछ लूंगा भाई क्या क्या करना है, माननी तो है ये, तो फिर उसे जानकर मानना ज्यादा अच्छा है ना। पता नहीं किसकी मान रहा हूं, इससे अच्छा यह है कि मैं इसकी मान रहा हूं। अब तो मैं उसको नहीं मानता तो कोई बात, लेकिन मान तो रहा हूं, अब पता नहीं किसकी मान रहा हूं। अब किसकी मान रहा हूं, तो जितने ईश्वर के नियम हैं उनको जानकार तोड़ सकता है कि अनजान तोड़ सकता है। अब यह अंतर क्यों आता है? हमारे मनुष्यों में नियम का जानकार नियम को ज्यादा अच्छी तरह तोड़ता है, क्योंकि उसे पता है कि नहीं पकड़े जाने का रास्ता कौन सा है। हमारे पुलिस वालों को ज्यादा पता रहता है। लोगों को पुलिस वालों को अपराध होने से पहले मालूम होता है। जिसके घर चोरी हुई है ना, उसे तो चोरी होने के बाद मालूम पड़ता है, और पुलिस वालों को ये पता होता है कि किसके घर चोरी होने वाली है। नियम क्या कहता है? नियम ये कहता है कि सामान्य व्यक्ति, जानकार या अनजान, वो नियम को तोड़ता है, लेकिन परमेश्वर के नियमों को जानने वाला हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और नहीं जानने वाला हो तो भी कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो नियम पालन करने ही पड़ते हैं, और पालन नहीं करते तो वो रोकता नहीं है आकर के ऐसा मत करो, उसका परिणाम साथ साथ देता जाता है। कार्य और परिणाम, कार्य का परिणाम होना ही उसके अस्तित्व के बताने के लिए पर्याप्त है। वो ये कहता है प्रशिशम यस्य देवा, तो यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु। अब नियम का पालन करना दोनों के लिए अनिवार्य है। हम ये कहकर नहीं छूट सकते कि हम अनजान हैं, हमको पता नहीं है, हमको किसी ने बताया नहीं है। और जो व्यक्ति जानता है वो ये समझे कि बहुत समझदारी करके वो छूट जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। क्यों? कि हमारे यहां अपराध पकड़ा जाता है होने के बाद, और वो भला आदमी अपराध पकड़ता है होने से पहले। ये मूल समस्या है। मतलब मैं सोचूं फिर करूं, कर पाऊं नहीं कर पाऊं, बड़ी लंबी प्रक्रिया है। मुझे कोई देखे न देखे, देख लिया तो कुछ बिगाड़ सके न बिगाड़ सके, सिद्ध कर सके न कर सके, बहुत लंबा। वो न गवाह मांगता, न वो पुलिस वाले को मांगता, खुद ही दृष्टा है और खुद ही सृष्टा है। देख लिया कि ये अपराधी है, वहीं दंड दे देता है। माता पिता बच्चे को बुरा काम करते देखते वहीं दो चांटे लगा देते हैं, वो कोई गवाह ढूंढने जाते। अध्यात्म ने कहा पाठ सुनाओ, नहीं सुनाया, दो डंडे टिका दिए। कैसे टिका दी? वो कहे जी अभी अपराध सिद्ध थोड़ा ही हुआ है। अभी सिद्ध किसके लिए करना है? दूसरे को करते हैं सिद्ध विद्ध, मुझे थोड़ी सिद्ध करना है। मेरे सामने अपराध हुआ है, मैं अपराध में देख रहा हूं, और आप किसने किया है मुझे पता है, दंड मैंने दे दिया। तो दंड देने की जो तीव्रता है, जो त्वरितता है, वो क्यों संभव है? उपस्थिति से। उपस्थिति के बिना संभव नहीं होती। जहां उपस्थित नहीं है वहां दंड की प्रक्रिया लंबी चलती है, क्योंकि न्यायाधीश कहीं बैठा है, पुलिस कहीं बैठी है, अपराधी कहीं बैठा है, गवाह कहीं, और यहां तो सब इकट्ठे ही हैं। इधर अपराध हुआ और इधर धर दिया। तो ये कहता है कि आप जा कर सकते, नहीं जा सकते। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु, उसकी छाया जो है वो क्या है? अमृत है, और छाया से दूर रहोगे तो मृत्यु है। अब इसमें भी क्या समझाने जैसी बात है? बहुत आसान सी बात है, क्योंकि
उसके पास रहकर कोई दुखी हुआ ही नहीं, दुखी हो सकता ही नहीं। कल मैंने क्या कहा था, उसको दुख उसके पास है ही नहीं। कोई छाया में आ जाए और कहे धूप लग रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? यहां छाया के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो उसकी छाया में जो आ गया, उसकी छाया से वंचित कैसे रह सकता है? वंचित रख ही नहीं सकता वो। तो वंचित रहने नहीं चाहते हो तो जरा निकट आओ। कहते हैं निकट आ जाओगे तो निकटता का लाभ हो जाएगा। अग्नि की उष्णता कब मिलेगी? दूर से, पास से। हिम की शीतलता कब मिलेगी? निकटता से। तो परमेश्वर से कुछ लेना है, कुछ पाना है, तो भिक्षा के लिए घर तो जाना ही पड़ेगा ना, तभी तो कोई देगा। अब उसके साथ तो देने का भी झगड़ा नहीं है, वहां तो पंक्ति चल रही है, जाके आप भी बैठ जाओ। लंगर चलता है, लंगर चल रहा है, तो आप गए तो आप भी बैठ गए, पत्तल आपको भी सामने आ जाएगी। परेशानी कोई मांगने की झगड़ा थोड़ा ही है। तो कहता है यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्यु। अब दूर रहना जो है दुख है, मृत्यु और कुछ नहीं है। मृत्यु का कारण यहाँ ये नहीं है कि जो उसके पास चला जाता है वो मृत्यु से बच जाता है, ऐसा नहीं है। वो मृत्यु से डरता नहीं है। उधार का सौदा है, जब उधार मांगने वाला मांग ले तो दे देते हैं। मैं मेरठ के थापर नगर समाज में कार्यक्रम के लिए गया था। एक व्यक्ति के घर भोजन करने के लिए गया, तो वो कहने लगा जी मेरे साथ एक बहुत बात हुई कि बुद्धिमान आदमी बहुत अच्छी बात करता हो ऐसा नहीं है, बहुत सामान्य आदमी भी बहुत ऊंची बात कहता है। कहने लगे मेरा एक मजदूर था, उसका काम केवल इतना था कि वो उसके पास एक ठेला था, मेरे कपड़े की दुकान थी, कपड़े की दुकान से कपड़ा उठा कर ले जाता था, रंगने के लिए डाल देता था, रंगने के बाद अगले दिन वापस ले आता था, मुझे दे देता था। एक दिन वो आया नहीं, पिताजी ने पता किया, बोले कहाँ है? पता लगा कि उसका एक 11 साल का बच्चा था, वो मर गया। स्वाभाविक रूप से जैसे सब सोचते हैं, सेठ जी ने भी सोचा भाई 10-5 दिन अब वो नहीं आएगा, होता है ऐसा। लेकिन अगले दिन वो ठेला लेकर दुकान पर आ गया। बड़ा आश्चर्य हुआ। सेठ जी ने पूछा भाई तेरा बेटा गुजर गया? बोले जी गुजर गया। बोले बड़े दुख की बात है। अरे बोला सेठ जी, किसान की मर्जी है खेती कच्ची काटे कि पकी काटे। याद करो उस पंक्ति को, सस्यमिव मर्त्या पच्यते सस्यमिव आजायते पुनः। ये दुनिया में पेड़ है, पौधे हैं, खेती है, ये आदमी भी उनसे कुछ अलग नहीं है, क्योंकि वो भी तो पैदा होते हैं, रहते हैं, कट जाते हैं, मर जाते हैं। आदमी का क्या होता है? ये कुछ और होता है क्या? ये भी पैदा होता है, मरता है, पकता है और चला जाता है। इसमें और पौधे में, इसमें और खेती में, इसमें और वनस्पति में अंतर क्या है? ये अपने को कुछ भी समझता रहे, इससे क्या है? तो वैसा का वैसा ही। तो ये भी क्या है? किसकी खेती है? खेती तो किसकी होती है? जो बोता है उसकी होती है ना। तो यहां तो हमारा बोया हुआ तो कोई भी नहीं है, ये तो सब उसके बोए हुए हैं, उसके बढ़ाए हुए हैं। तो उसको रहना कब तक है? जब तक उसकी राजी है। उसका लगा कि अब तो गेहूं बोने का समय आ गया, ये जो चारा है ना इसको पटा दो, तो चारे से पूछता है, उसकी मर्जी है, कराती चला जाता है। ये उसकी व्यवस्था है सोचने की। वो कहने लगे सेठ जी, बोले यार बड़े संत नहीं बता सके इस बात को। एक सामान्य से मजदूर ने बता दिया कि बोले महाराज आप इसमें कुछ भी नहीं है, जो कुछ हमारे पास है उसका उधार है, उसने किसी जिम्मेदारी से दिया है, उसको जरूरत होगी या जिम्मेदारी पूरी होगी ले जाएगा अपना माल को। आप कौन होते हो रोकने वाले? आए तो बा क्यों? मारना पीटना दौड़ना रोना क्यों? हाँ भगवान ने छीन लिया। भगवान ने छीना नहीं है, अपना माल मांगा है वापस। छीनता तो जब वो तेरा होता।
तो कहता है यस्य छाया अमृतम यस्य, समझ गया। अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। तो ये मंत्र है, जब आप इसकी बात का चिंतन करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। और इसमें स्थिति कौन सी आएगी? स्तुति आएगी, प्रार्थना आएगी, उपासना आएगी, ये स्तुति आएगी। चलिए अगले मंत्रों को कल देखेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति।